Dear students, we'll revise your computer's second chapter, Types of Software. That's the name of the chapter. First, let's see. Take the correct answer. First question. A software used to reduce the size of a file on a storage device is. क्वेश्चन का मतलब है कौन सा सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करके आप कोई फाइल है उसकी साइज से वो छोटा कर सकते हैं मीन्स यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ ए फाइल. ओके. बैकअप यूटिलिटी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें कंप्रेशन यूटिलिटी है वो इस्तेमाल करके आप कोई फाइल जो है उसकी साइज क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. 7-zip वगैरह एग्जाम्पल है. वो सॉफ्टवेयर अगर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है तो आप जो फाइल है आपकी कंप्यूटर में कोई फाइल होगा ना उसकी साइज क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप कंप्यूटर में स्पेस जो बचा सकते हैं. यू कैन सेव स्पेस इन योर कंप्यूटर. So answer is compression utility. Second question, an example of a presentation software is. Presentation software की example. Okay, option C, Excel, Paint, PowerPoint, MS Word. Here PowerPoint is a presentation software. This software can be used to make slides that can be presented as a presentation, and even you can convert these slides into videos. In fact, ये जो वीडियो है ना ये भी मैंने पावर पॉइंट में बनाया है. तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. So your third question is Adobe InDesign is an example of. Adobe InDesign किस टाइप की सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, DTP सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. Here you see Adobe InDesign is a DTP software. Okay. So answer is DTP software. Next question, a telephone directory is an example of. So पहले हम देखते हैं what is a telephone directory. You see हमारे पास पहले देखो लैंडलाइन होते थे तो ऐसे ना आपको एक बुक मिल जाता था, मतलब हर साल अगर आप लेना चाहते तो ले सकते थे कि उसमें जितने भी लोगों को ना लैंडलाइन फ़ोन दिया हुआ है, मतलब जो तार से जुड़ा हुआ फ़ोन आपको पता होगा आजकल तो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. तो लैंडलाइन जो फ़ोन होता था वो BSNL देते थे. BSNL है ना हर साल है ना एक बुक निकालता था, उसमें जितने भी लोगों को ना फ़ोन दिया है उनका नाम और उसके फ़ोन नंबर लिखा होता था. तो इसको हम बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी. टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या दिया है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो क्या किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ था. तो इसको हम कौन सा सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी को. ठीक है. कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बैकअप सॉफ्टवेयर, DBMS. DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो टेलीफोन डायरेक्टरी इसमें डाटा हम कलेक्ट करके रखा हुआ है, लोगों की डाटा कलेक्ट करके रखा है, इसलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम टेलीफोन डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a software developed to meet specific requirements of an organization is called. Just imagine we have made a software for an organization. एक कंपनी के लिए हमने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है. ठीक है. तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपनी सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, DTP सॉफ्टवेयर. Here the correct answer is customized application software. There is nothing like company software. कंपनी सॉफ्टवेयर बोल के कोई कुछ है ही नहीं है. This is just to misguide you. तो इसमें करेक्ट आंसर है customized application software. Okay. So this is the correct answer. Next, we will see fill in the blanks. First question, the components of a computer system that can be seen or touched are called. Means कंप्यूटर की है ना वो कंपोनेंट जिसको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हार्डवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7-zip इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश यूटिलिटी. 7-zip किस यूटिलिटी की एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेशन यूटिलिटी. आंसर इज कंप्रेशन. Third question, dash software allows you to present information in the form of slide, shows and animations. So कौन सा सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करके आप स्लाइड शोज या एनिमेशंस
वगैरह बना सकता है। ठीक है, ये द आंसर इज presentation. Presentation software allows you to present information in the form of slideshows and animations. Fourth, and dash software scans the disk for viruses, malware and removes them. कौन सा सॉफ्टवेयर है ये आपकी डिस्क को स्कैन करेंगे और वायरस और malware मींस malicious प्रोग्राम जो हमारी कंप्यूटर में आ सकते हैं उसको निकाल देते हैं। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? The answer is antivirus. एंटीवायरस या एंटीवायरस दोनों कहते हैं तो इट इज एन एग्जाम्पल, it is the software that scans your disk for viruses or malwares and removes them. Next, the system software that controls the overall functioning of a computer system is कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपकी कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है? इट मस्ट बी ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is the software that controls overall functioning of a computer system. Now, true false. First question, an operating system allows user to manage files in a computer. पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपको कंप्यूटर में जो फाइल है उसको मैनेज करने में मदद करेंगे. इट इज ट्रू. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू डू दैट. उसकी काफ़ी सारी फंक्शंस है, उसके साथ है ना ये अब हमारी जो फाइल्स वगैरह है उसको भी क्या कर सकते हैं, मैनेज करने के लिए हमें मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट, antivirus software prevents unauthorized access to a computer. It says that antivirus कंप्यूटर में unauthorized access है, मतलब कोई आदमी को आपने परमिशन नहीं दिया आपकी कंप्यूटर इस्तेमाल करने का, तो वो आदमी आपकी कंप्यूटर यूज़ करने की है ना कोशिश कर रहा है तो उसको रोक देंगे. मतलब कोई आदमी है ना आपकी कंप्यूटर को क्या कर रहा है की कोशिश कर रहा है हैक करने की या कंप्यूटर में ना एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकेंगे. कुछ केस में सही है बट इट इज नॉट completely so. Antivirus software usually then scans and find out the viruses and removes them. So here the answer is false. This will not prevent unauthorized access to your computer. Next, a DBMS is used to create and edit images. It is said that DBMS, database managed system, it is used to create and edit images. नहीं, it is ये images edit करने के लिए नहीं यूज करते हैं, ये false है. Next, language processors convert high level language programs into machine language. बोलते हैं language processor high level language जैसे HLL language HLL है इसको machine language में convert करने के लिए मदद करते हैं. सही है, language processor का काम यही है, so it's true. Next, a customized application software is developed for performing a common task by a large number of people. बोला है कि customized application software इसलिए बनाता है कि developed for performing a common task by large number of people. बहुत सारी लोगों को ना एक जैसे काम करने के लिए बनाया है, नहीं है. कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ है ना पर्टिकुलर कंपनी के लिए या कोई आदमी के लिए है ना वगैरह बनाया होते हैं, वो सिर्फ उनका काम के लिए, सभी लोगों की काम के लिए नहीं है. सो दिस आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, write two examples for each of software given below. You need to write two examples for each type of software that is been mentioned. Word processing software, multimedia software, DBMS, operating system, language processors. These are the questions. We'll see the answers. First, word processing software, MS Word, Word Perfect. These two are two softwares that allow you to do the word processing. मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, एडिट करने के लिए वगैरह आपको मदद करेंगे. कौन सा? MS Word and Word Perfect. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, Adobe Director and Adobe Flash. ये दोनों इस्तेमाल करके आप क्या है ऑडियो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं. आप वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो वगैरह उसमें डाल सकते हैं. मीन्स यू कैन डू ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग यूजिंग दिस वन. इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. दो है, दोनों Adobe का है, Adobe Director and Adobe Flash. Adobe एक कंपनी का नाम है, बहुत ही फेमस है. दे मेक लॉट ऑफ दैट नो बेस्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर्स. Adobe बहुत पॉपुलर कंपनी है सॉफ्टवेयर की.
क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करते हैं वो। नाउ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, MS एक्सेस ओरेकल। कभी हम MS एक्सेस 2010 भी लिखता है, वो वर्जन उसका नया आया है 2010। तो फिर ओरेकल, ये दोनों क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है। ये दोनों हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर्स की जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए। Amazon भी एक एग्जाम्पल है, फ्लिपकार्ट भी एग्जाम्पल है, दे आर ऑल्सो स्टोरिंग योर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो ये सभी क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ओएस, मैक ओएस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज कंप्यूटर में हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, फिर एप्पल की कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, मींस जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, वो है असेंबलर, कंपाइलर। Assembler and compiler helps to convert machine high-level languages into machine language. अब देखो बच्चे, ये आपने ना, यू हैव टू स्टडी दिस। आपने ये वीडियो दोबारा देखो, उसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने ना इसमें आपको बताया हुआ है, मीन्स जो भी आंसर्स बताए हुए हैं वो आपने पढ़ना है। ओके।